नमस्कार मेरे मेष राशि के मित्रों। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। मेष राशि पर साढ़े साथी की शुरुआत हो चुकी है और इस साढ़े साथी की शुरुआत में ही शनिदेव का वक्री होना आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। शनिदेव के वो 4 वरदान जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। मेरे मित्रों, अभी कुछ दिनों से आप महसूस कर रहे होंगे कि बोलते बोलते आपकी वाणी में अचानक से कुछ क्रोध की अधिकता आ रही है। धीरे धीरे करके रिश्तों में कुछ दरकता हुआ एहसास आप महसूस कर रहे हैं। रिश्ते धीरे धीरे आपसे दूर होते जा रहे हैं। वाणी में कुछ कड़वाहट मेरे मित्र हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे भाग्य का साथ ही आपको नहीं मिल रहा। समझ लीजिए शनिदेव की कृपा आप पर हो चुकी है मेरे मित्रों। शनिदेव जो स्थायित्व दे सकते हैं ना, वो 9 ग्रहों में शायद ही कोई और दे। जो ख्याति, जो प्रगति शनिदेव दे देते हैं, जो स्थायित्व शनिदेव दे देते हैं, वो कोई और नहीं दे पाता। 13 जुलाई से 27 नवंबर का समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं मेष राशि के 12वें भाव में। 10वें और 11वें के स्वामी है, कर्म भाव के और आय के स्वामी है। मेरे मित्रों, आपने क्या महसूस किया है कि एकाएक आपकी आय रुक सी गई है। आप कर्म तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा और अंत में आपके मन में यह आती होगी कि यार छोड़, मैं कुछ भी नहीं करता। क्यों आता है ऐसे मन में? क्योंकि जब हमें किसी चीज का परिणाम प्राप्त नहीं होता तो हमारे मन में बस यही बात आती है कि छोड़ो यार, इसके करने से कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे मेष राशि के मित्रों। ऐसा यदि आपके साथ हो रहा है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। यह खास रूप से आपके लिए राशिफल है मेरे मित्रों। प्रेम संबंध आपके ठहर से गए होंगे। शिक्षा में रुकावट आप महसूस कर रहे होंगे मेरे मेष राशि के मित्रों। भ्रम की स्थिति लगातार आपके प्रेम संबंधों को खराब कर रही है। भ्रम आपको कंफ्यूज कर रहा है कि क्या मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है या फिर मुझे धोखा दे रहा है। भले ही वो आपसे सच्चा प्यार कर रहा हो, लेकिन आपकी फीलिंग्स ऐसी बन रही हैं कि यार कहीं मुझे धोखा तो नहीं मिल रहा, कहीं यार मेरा जीवन साथी ही मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ऐसे सिम्टम्स मेरे मित्रों लगभग 3-4 महीनों से आपके जीवन में आ रहे होंगे और यही आपके जीवन का सच है। और शनिदेव भी आपकी परीक्षा लेने आए हैं। 4 वरदान भी शनिदेव आपको देंगे, लेकिन कुछ चीजों को आपको समझाएंगे। शनिदेव का कहना एक ही होता है कि कर्म ही पूजा है, फल ना मिले ऐसा असंभव है। हाँ, देर हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को भला कोई काट सकता है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। और आप यदि कर्म करना ही छोड़ देंगे तो मेरे मित्रों जो परिणाम है वो कहां से मिलेगा? फिर तो जैसे आप अपने भाग्य को खुद से ही ठोकर मार रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, जो वाणी में आपके कहीं ना कहीं कटुता ला रही है, क्रोध ला रही है, आपके संबंधों को आपसे अलग कर रही है। लेकिन यह समय खुद को संभालने का है। रोग रिपो ऋण आप पर हावी हो गए हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान हैं मेरे मित्रों और भाग्य रूठ सा गया है। पिता का या तो तबियत खराब चल रहा है या पिता के साथ लाइजनिंग नहीं बन रही। मेरे मित्र, ये सब कुछ हो रहा है। तो आज की वीडियो आपके लिए है, शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें, शनिदेव आपसे क्या चाहते हैं, शनिदेव आपको क्या संकेत दे रहे हैं, इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। मेरे मित्रों, जब शनिदेव 12वें भाव में वक्री होते हैं तो नींद में कमी आ जाती है, बेचैनी मन में रहने लगती है। यह समय 27 नवंबर तक का इसी तरह का कुछ आपका हो सकता है। आप खुद को अकेला सा फील करेंगे, होंगे नहीं, लेकिन खुद में आपको लगेगा कि यार मुझे कोई समझने वाला नहीं। पत्नी आपके साथ होंगी, आपसे बात करेंगी, लेकिन आपके उनसे विचार नहीं मिलेंगे और आपको लगेगा कि यार इस दुनिया में मैं अकेला हूं। ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर से जागृत होगी क्योंकि शनिदेव 12वें भाव में वक्री होकर के
आपके अंदर यह एहसास दिलाएंगे कि यार तुम क्या हो, यार तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, यार तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारे से मिलती जुलती सोच किन किन लोगों की है, कहीं तुम बिल्कुल अकेले तो नहीं हो। जीवन जीने के गुर सिखाएंगे कि कभी यदि आपको काम के सिलसिले में अकेला रहना पड़ता है तो उस समय आपकी फीलिंग्स क्या होंगी। लेकिन मेरे मित्रों, इसके पीछे का रीजन समझिए। शनिदेव आपको आखिर संकेत क्या देना चाहते हैं। शनिदेव आपको कह रहे हैं कि यह समय है आपके आध्यात्मिक विकास का। आपको खुद को जगाना है, आपको अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना है, आपको अपने ध्यान को लगाना है, आपको आत्म मंथन करना है कि वास्तव में आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं, क्या जिन जिम्मेदारियों को आप ढो रहे हो वो जिम्मेदारियां आपके लिए अति आवश्यक हैं या नहीं। आपको ऐसा लगेगा अकेलापन है, लेकिन नहीं। शनिदेव आपको कह रहे हैं अपने जीवन के मूल को समझो, आध्यात्मिकता की ओर ध्यान लगाओ। इसलिए मेरे मित्रों, जो बाहर आपको हानि दिख रही है, जो आपको भौतिक सुविधाओं में कुछ कमी महसूस हो रही है, वो हानि नहीं है, वो आपके अंतर चेतना को जगाने का शनि का एक प्रयास है, जिससे कि आप कुंदन बन सको। सोने को कुंदन बनने के लिए यह समय शनि का जो होगा मेरे मित्रों, यह आपके लिए अप्रत्याशित लाभ दिलाने वाला होगा, अब आपकी आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाला होगा। स्वास्थ्य पर खर्च होगा तो क्यों होगा? क्योंकि आप लापरवाही करेंगे, आपके खान पान की जीवन शैली जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी, जिसके कारण रोग आप पर आ सकते हैं। तो शनिदेव कहते हैं कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए। कैसे करेंगे? योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, आध्यात्मिक चेतना से। दिल से यह बात लग रही हो तो कमेंट्स में लिखिएगा जय शनिदेव, क्योंकि यह स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल जो है यह आपको सिर्फ प्रेडिक्शन ही नहीं देता, यह आपको ज्योतिषीय ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि ग्रहों के आंतरिक इशारों से आपको अवगत कराता है। मेरे मित्रों, 13 जुलाई से 27 नवंबर का समय, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सेकंड भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर बोलचाल में कटुता तो आप देख ही रहे हैं, ये थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। शनिदेव के वक्री होने से आपकी पावर मेरे मित्रों बढ़ रही है। पैसों की स्थिति थोड़ी अस्थिर आपकी इस दौरान हो सकती है, लेकिन जो संयम से बोलेगा, जो वाणी को मृदु रखेगा, जो रिश्तों की अहमियत को समझेगा, जो बातचीत के सलीके को जान जाएगा, वही इस समय को अपने पक्ष में मोड़ पाएगा। क्योंकि सेकंड स्थान न केवल वाणी का है, सेकंड स्थान आपके धन का है। यदि धन को आकर्षित करना है, महालक्ष्मी की कृपा आपको पानी है, तो रिश्तों को अहमियत देना सीखना होगा, वाणी में कटुता को खत्म करना होगा और संबंधों में मजबूती लानी होगी। परिवार को, कुटुंब को एक साथ लेकर के चलना होगा, क्योंकि वही आपकी असली पूंजी होगी इस वक्त पर। मेरे मेष राशि के मित्रों, शब्दों को यदि आपने माधुर्य के रस में पिरोना सीख लिया तो शनि का यही वक्रत्व काल मेरे मेष राशि के मित्रों आपको लोगों का प्रिय बना सकता है। आपकी एक तरीके से एक ऐसी ख्याति बनेगी कि यार बंदा हो तो ऐसा। आपने महसूस किया है? अभी से करके देखिए ट्राई, और 15 दिन में आप देखिए कि जीवन में कैसे बदलाव होता है। अभी जो वाणी में आपकी कटुता आप देख रहे हैं ना, बात बात पर गुस्सा आ रहा है, उस पर कंट्रोल कर लीजिए। थोड़ा मेडिटेशन का सहारा आप यहाँ पर ले सकते हैं, और फिर देखिए 13 जुलाई से 27 नवंबर जो आपके लिए कठिन समय हो सकता था, वो आपके लिए एक शुभ समय की शुरुआत बन जाएगा। बावजूद इसके कि 7.5 का शुभारंभ हो चुका है, क्योंकि 7.5 में जब शनिदेव का वक्रत्व काल आता है तो यह आपको लाभ दिलाने वाला होता है। मेरे मित्रों, षष्ठ भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी तो पुराने रोग फिर से वापस आने की संभावना इस गोचर काल के दौरान बन सकती है। खासकर पैरों में दर्द, नसों में दर्द, नींद की कमी, इस तरह की कुछ कमियां आप महसूस कर सकते हो अपनी बॉडी में। तो यह समय है इलाज शुरू करने का, ध्यान का, योग का। बीमारियां कब आती हैं, नींद कब नहीं आती? जब आप अंदर से अस्थिर होते हो, जब आप बेचैन होते हो तभी आपको नींद नहीं आती। जब आप खुश रहना सीख लेते हो,
जब आप कर्म करते हो यानी कि जी तोड़ मेहनत करते हो तो रात्रि में अपने आप ही नींद आने लगती है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि आपका कर्म भाव कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। आप उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे जितनी कि शरीर आपकी कर सकता है। समझ रहे हो ना मेरे मित्रों? मूल तत्वों को समझिए। मूल तत्व क्या है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका काम माइंड का हो, और माइंड का काम करते करते वो धीरे धीरे दोपहर में आराम कर लेते हैं, फिर काम कर लेते हैं, और फिर जब रात्रि में सोने का समय होता है तो उनका माइंड कैसा रहता है कि यार मेरे को काम करना है, अभी मेरा ये काम बाकी पड़ा है। तो जब आपका दिमाग इन चीजों में भटक जाएगा तो नींद कहां से आएगी? तो परिश्रम करिए, दिन में जितना काम है उसको पूरा निपटा दीजिए, और उसके बाद खुद से कहिए कि आज का काम पूर्ण हो गया, अब मैं कल उठूंगा, कल फिर से नई शुरुआत करूंगा, आज मैं सुकून में हूं। फिर देखिए नींद की कमी कैसे दूर होती है। नसों की दिक्कत है तो थोड़ा सा व्यायाम डॉक्टर की सलाह से कर लीजिए। ध्यान नहीं लग पा रहा तो मेडिटेशन कर लीजिए, क्योंकि यही संदेश शनिदेव आपको दे रहे हैं कि मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा योग की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित आप कर लीजिए। आपकी चुप्पी, आपका कड़ा आत्मनियंत्रण आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा मेरे मित्रों, क्योंकि शनिदेव जब देने पर आते हैं तो इतना दे देते हैं जितना कोई और नहीं देता, क्योंकि इनके देने में स्थायित्व होता है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है, ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं मेरे मित्रों। इस दौरान आपको ऐसा फील होगा कि भाग्य आपका रुक गया है। भाग्य भाव पर दृष्टि, कितना भी कर लो कुछ मिलता तो नहीं। तो मेरे मित्रों, भाग्य ठहरा है, आपका कर्म नहीं ठहरा, क्योंकि कर्म कभी नहीं ठहरता। एक नदी हमेशा चलती रहती है, पानी बहता रहता है। गंगा जी को देख लीजिए, हमेशा कलकल की आवाज के साथ बहती रहती है जब तक कि वो समुद्र में ना मिल जाए। क्यों मेरे मित्रों? चिड़िया को देखिए, वो दिन भर प्रयास करती रहती है दाने के चक्कर में, उसको दाना मिले या ना मिले वो उसका भाग्य है, लेकिन वो दिन भर तलाश करती है दाने की कि उसको भोजन की प्राप्ति हो जाए। तो मेरे मित्रों, मिलना या ना मिलना यह हमारे ऊपर नहीं है, यह प्रभु के ऊपर है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्म है कि हम कर्म करते रहें, और जब हम कर्म करेंगे तो आज ना सही, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि नवम भाव पर है, लेकिन जब शनिदेव देंगे तो इतना देंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो देंगे क्यों? क्योंकि आज वो आपसे मेहनत करा रहे हैं। शनिदेव कह रहे हैं आज आप खुद को काम में पूरी तरीके से लगा दीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि दुनिया कहे कि यार इससे ज्यादा कोई मेहनत कर नहीं सकता, इससे ज्यादा परिश्रम कोई कर नहीं सकता, और वो भी इस कंडीशन में जबकि इसको उसके सापेक्ष मिल नहीं रहा। और जब दुनिया आपको यह कहने लगेगी और शनिदेव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, तो यही समय जो आपने परिश्रम के साथ गुजारा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि शनिदेव आपको देंगे। उस वक्त आपको इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले से ही अपने परिश्रम के जो कर्तव्य हैं उनको निभा चुके हैं मेरे मित्रों। शनि के इशारे यदि आप समझ जाते हैं तो शनि का वक्रत्व काल आपको नीचे की ओर नहीं वरन आपको तरक्की की ओर ले जाएगा, तरक्की के नए मार्ग मेरे मित्रों दिखाएगा। क्रूर ग्रह जब भी वक्री होते हैं ना मेरे मित्रों, तो एक बात समझ लीजिए, वो आपको सताते नहीं है, वो आपके अंदर की नींव को मजबूत करते हैं। जिस प्रकार से सोने को कुंदन बनाने के लिए तपाया जाता है, उसी प्रकार से श्रम की एक पूरी की पूरी प्लानिंग शनिदेव करते हैं। वो आपकी परीक्षा लेते हैं कि देखते हैं इस आदमी के अंदर कितना आत्मविश्वास है, ये कितना कार्य कर सकता है, ये कितना ज्यादा अपने आत्मविश्वास को जागृत कर सकता है। तभी तो वो परिश्रम का पूर्ण परिणाम नहीं देते, क्योंकि परीक्षा का समय चलता है, और जब परीक्षा होती है तो गुरु आपकी मदद नहीं करता। और यहाँ पर शनिदेव गुरु के नक्षत्र से भी गोचर करेंगे, तो यदि कुंडली में आपके गुरुदेव की स्थिति अच्छी है मेरे मित्रों, तो फिर तो समझ जाइए भाग्य को जगाने का समय है, निरंतर श्रम करने का समय है, अपने आप को समझने का समय है, धार्मिक विश्वास के परीक्षा की समय है कि आपको कितना अपने भगवान पर विश्वास है, कितना इष्ट पर विश्वास है, क्योंकि इष्ट आपकी परीक्षा लेगा।
कि देखते हैं यार इससे कर्म तो करवाते हैं लेकिन इसको अभी देते नहीं, और जो इस परीक्षा में पास होगा वो मेधावियों की सूची में शामिल होगा मेरे मित्रों। क्योंकि जब शनिदेव देने पर आएंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि शनिदेव इतनी कृपा भी कर सकते हैं। शनिदेव से लोग डरते हैं, शनिदेव से अच्छा कोई ग्रह नहीं, क्योंकि शनिदेव की कृपा जिस पर होती है वो वारा न्यारा हो जाता है, उस पर प्रभु की अपरंपार कृपा हो जाती है मेरे मित्रों। शनिदेव के 4 वरदान जो आपको इस 13 नवंबर और 13 जुलाई से 27 नवंबर के बीच मिल सकते हैं मेरे मित्रों। विदेश जाने के योग इस गोचर काल के दौरान आपके बन सकते हैं। अगर आपने पहले कहीं विदेश जाने के लिए अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट हो गया था, तो अब पुनर्विचार उस पर हो सकता है और आपके पास कॉल आ सकती है कि आपको विदेश भेजा जा रहा है, क्या आप इच्छुक हैं? क्योंकि शनि का वक्रत्व काल आपके पूर्व जन्मों से भी जुड़ा होता है, और आपने जो अभी कर्म किए हैं, पिछले कर्म पिछले कुछ सालों में, उनका भी रिजल्ट अचानक से शनिदेव आपको देंगे। राहु की तरह नहीं कि अचानक से देगा और अचानक से ले लेगा। शनिदेव जो देंगे वो स्थायी रूप से आपके देंगे। विदेश के योग आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं, अर्निंग आपकी अच्छी हो सकती है। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपके लिए कारकत्व की भूमिका में होते हैं। शनिदेव आपके कर्म भाव के और आपके इनकम भाव के स्वामी होते हैं। शनिदेव का दूसरा वरदान, पुराने निवेशों से आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ मिल सकता है। आपने पूर्व में कोई निवेश किया था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ था, आपने छोड़ दिया था कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो जो पुराना निवेश आपने किया था उससे लाभ मिलने की संभावना इस गोचर काल के दौरान शनिदेव के वरदान के रूप में आपको प्राप्त हो सकती है। पुराने कर्मों का पुनः फल देने का यह समय है। तो यदि आप निष्ठा के साथ अपने कर्म को करते रहते हैं, इष्ट पर विश्वास है, अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं देते, तो शनिदेव आपकी अभिलाषाएं पूर्ण कर सकते हैं मेरे मित्रों। जो लोग आध्यात्मिक कार्यों में जुड़े हैं, जो लोग सेवा कार्यों में जुड़े हुए हैं, जो धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स वगैरह इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो कि सेवा के क्षेत्र में आते हैं, उनके लिए यह समय बहुत लाभदायक होने वाला है। यह शनि का तृतीय वरदान आपके लिए होगा मेरे मित्रों, क्योंकि शनिदेव की बराबरी और कोई ग्रह नहीं कर सकता। हालांकि बृहस्पति देव भी देते हैं, सूर्य भी देते हैं, लेकिन शनिदेव के अंदर एक गुण है, वो धीरे धीरे देते हैं और धीरे धीरे से योग्य बनाते हैं, और इतना योग्य बनाते हैं कि फिर आपका कोई सानी नहीं रह पाता। इसीलिए शनिदेव को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। तभी तो कहा गया है, नीलांजम समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रम छाया मातंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। चौथा वरदान जो आप याद करेंगे, करियर से जुड़ा हुआ है। लाभ भाव के स्वामी है शनिदेव, जो 12वें भाव में बैठ गए। तो जो पुराने अधूरे कार्य आपके छूट गए थे ना, आपने कोई सोचा होगा कि इस कार्य को करेंगे तो इससे लाभ हो सकता है, लेकिन 7.5 के कारण वो कार्य बीच में अटक गया, छूट गया। तो मेरे मित्रों, वो कार्य अब दोबारा से पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो सकते हैं और वो आपके लिए लाभ के अवसर दिला सकते हैं। सफलता के योग शनिदेव की कृपा से उन कार्यों में मेरे मित्रों बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह आपके लिए शनि का वक्रत्व काल, यदि स्वयं को पहचान लिया, स्वयं की इच्छाओं को आपने जान लिया, शनिदेव के इशारों को आपने पहचान लिया, तो भैया शनिदेव की कृपा आप पर हुए बिना नहीं रह सकती। शनिदेव का यह वक्रत्व काल आपको एक मजबूत स्थिति प्रदान कर सकता है। शनि न तो क्रोधी है मेरे मित्रों, ना ही वो निर्दयी है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, शनि से डराते हैं, लेकिन ना क्रोधी है ना निर्दयी है शनिदेव। वे तो बस निष्कपट कर्म की परीक्षा लेते हैं। निष्कपट कर्म कैसा होता है? जिसमें कोई छल ना हो, जिसमें आप स्वार्थ के लिए कार्य न करें, आप सेवा भाव से जुड़ा हुआ कार्य करें। और जो इस पथ पर आगे चल पड़ता है बिना परिणाम की इच्छा किए, तो शनि महाराज उसके लिए सफलताओं के द्वार खोल देते हैं मेरे मित्रों। स्थायित्व, सम्मान और स्थिर सफलता यह शनिदेव की कृपा से आपको मेरे मित्रों इस वक्रत्व काल में मिल सकती है, बशर्ते कि आप स्वार्थ में ना पड़े, निष्कपट होकर के अपने मार्ग पर चलते रहें और राजनीति में ना पड़े। सेवा जितनी हो सकती है करें। कौन कौन से उपाय करके शनिदेव की ओर कृपा प्राप्त कर सकते हैं? काली उड़द का दान शनिवार के दिन करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर और शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं।
साफ सुथरा और अनुशासित जीवन बिताएं, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, सूर्य उदय से पूर्व उठने का प्रयास करें, अपने कर्मों की जवाबदेही खुद लें। ये शनिदेव की सबसे बड़ी पूजा है, कोई और उपाय करें ना करें। बस जब आप आज के कर्मों को खुद को बताएं और आप खुद से कहें कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तो इससे बड़ी और शनि की कोई पूजा नहीं हो सकती। ये आपको लास्ट कुंजी दे रहा हूं शनि के इस गोचर काल की, इस वक्रत्व काल की मेरे मित्रों, क्योंकि आपका एस्ट्रो शावर मित्र स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो पर आपके लिए स्मार्ट ऊर्जा लेकर के आता है, जो एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा पार्ट आपको दिखाता है तो शायद कहीं और आपको ना मिले। अगर तुम्हारे जीवन में रुकावटें आ रही हैं मेरे मित्रों, जो तुम चाह रहे हो तुम्हें नहीं मिल रहा, परिणाम विलंब से मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए शनिदेव की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो गई है। अपने कर्म पथ पर चलते रहिए, शनिदेव आपके लिए वो सोचे हुए हैं जो आपकी कल्पनाओं से परे है। कर्म करते रहिए, कर्म को रोकिए मत। वक्री शनि सिर्फ ठहराव नहीं लाते, वो भीतर को जगाने का मौका देते हैं। तुम्हें तुम्हारे असली लक्ष्य तक शनिदेव ले जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।